बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्सरसाइज 4.2 मेरे ख्याल से हमारी चल रही थी। उसका लास्ट क्वेश्चन है, वो करने लगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अच्छा, पहले तो ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। ये मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। क्यूब और स्क्वायर का फ़र्क। क्यूब का क्या मतलब होता है? क्यूब का मतलब होता है 8 का क्यूब है ना, इसका मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है। जैसे 2 का क्यूब है तो इसका मतलब है 2 को 3, 2 को अपने साथ ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8। इसका भी देख रहे हैं 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 5। इसका मेरे ख्याल से आंसर क्या आता देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलें, जो भी आता आंसर। बाकी ये कि अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो मैंने एक बेसिक की वीडियो में जो 4 फार्मूले लिखे थे, 4-5, तो उसमें इसका ये फार्मूला पहले लिख दिया हुआ है, लेकिन ये दोबारा लिख देता हूँ कि फार्मूला कौन सा वाला यहाँ पे अब लगना है। इधर इस एक्सरसाइज में ना सिर्फ 2 फार्मूले लगने हैं। एक था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। शायद मैंने माइनस बोला है, प्लस होता है। ठीक है, मतलब फ़र्क क्या है? इसमें यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ में माइनस आएगा, और ये जो माइनस वाला फार्मूला इसमें इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखें आप। अच्छा, पहली तो बात है, आपको ना ये स्क्वायर्स और ये क्यूब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तकरीबन स्क्वायर्स तो आपको ना पहले 20 आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरह 18, 19, 20 का, ये सारे आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अब ये 125 ये क्यूब है, किसका है? ये 5 का क्यूब है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना जब क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आता है। और इस सारे को क्या लिख दूँ? 5a का क्यूब होल क्यूब माइनस 1। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या फार्मूला है? ये क्या बनेगा? ये 5a क्या है? a, और 1 क्या है? b, a माइनस b, यानी कि 5a माइनस 1। और 5a का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें कि एक दफ़ा कर देता हूँ? चलो एक दफ़ा कर देता हूँ। वो यही कह रहा ना कि a का स्क्वायर माइनस प्लस a इंटू बी। ए क्या है? 5a, b क्या है? प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 1। 5a का स्क्वायर क्या होता है? 25a स्क्वायर। 5 इंटू 1 5a, 1 का स्क्वायर 1। 5a का स्क्वायर का क्या मतलब है? 5a के स्क्वायर का क्या मतलब है? 5a इंटू 5a, 5 इंटू 5 25, और a इंटू a क्या हो जाएगा? वो रूल पता है ना, बेसिस आर सेम पावर आर एडिड। यानी कि ये देखें ना, बेस सेम है ए और ए, तो इनकी पावर क्या है? इसकी कुछ भी नहीं है, इसकी भी कुछ भी नहीं है। तो कुछ पावर ना हो तो 1 इंटू पावर जो भी होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये आपका बन जाएगा बेसिस आर सेम पावर आर एडिड। 4 5 या 6 कोई रूल्स हैं।
सही हो गया। स्क्वायर्स और क्यूब उस पर होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। 64 4 का क्यूब है, 4x क्यूब। अच्छा ये वैसे बड़ा आसान है, ये आप ना वो कैलकुलेटर के अंदर क्यूब रूट होता है, वो जहाँ पे क्यूब लिखा होता है ना उधर ही क्यूब रूट का बटन होता है, तो शिफ्ट दबा के मेरे ख्याल से वो बटन दबाते हैं तो क्यूब रूट आता है, उसके अंदर ये नंबर लिखेंगे तो आपको वो आंसर भी दे देगा, ये 4 ही आएगा। 125 किसका होता है, पिछले सवाल में भी किया 5 का। इसको मैं ये लिख दूँ 4x का क्यूब, और इसको क्या लिख दूँ 5 का क्यूब। अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है, पिछले वाले जो सवाल थे उसमें ए प्लस बी होल का क्यूब था, इससे कंफ्यूज नहीं होना। वो पिछले सवालों में ये फार्मूला पड़ा ना, ए प्लस बी होल का क्यूब, वो क्या था, ए प्लस बी होल का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वो तो ये फार्मूला था ना, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट फार्मूला। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या बनेगा ए प्लस बी 4x प्लस 5 और 4x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए 4x है बी ए है। ये तो बहुत ही आसान से सवाल है। प्लस मतलब ये चैप्टर कराते तो बोरियत सी हो रही है, इतना आसान सा सीधा सीधा क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4 5 20 और x 5 का स्क्वायर 25। क्यूब में लिखना है, क्यूब में। पावर के रूल्स मैंने वो एक वीडियो में बताए हैं, मैं यही वाला रूल एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। एक ये रूल है पावर का, x की पावर a इंटू बी, तो ये हो जाता है पावर की पावर क्या हो जाती है, पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, x की पावर ये हो जाएगा a इंटू बी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, एक तो ये रूल है और एक ये रूल है, x की पावर a मल्टीप्लाई बाई, इसको x की जगह y कर लेते हैं कि आप मल्टीप्लाई से कंफ्यूज हो, y की पावर a मल्टीप्लाई बाई y की पावर b। इन दोनों की बेस सेम है ना, बेस ये नीचे वाली बेस होती है, ये ऊपर वाला ये पावर ये एक्सपोनेंट होता है, तो ये जब दोनों की बेस सेम हो रही है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस आर सेम, पावर इनको ऐड, ये पावर आप ऐड कर दोगे। ठीक है, अच्छा अब ना ये मैंने क्यूब में लिखना है, तो ये कहने का मतलब है कि बाहर क्यूब आएगा कि क्यूब की एक्सरसाइज है ना, तो अंदर क्या आएगा, अंदर 2 आएगा ना, 6 2 3 और 6 ही होता है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x या तो फिर x स्क्वायर का क्यूब, x स्क्वायर इसका क्या मतलब है, ये चीज़ समझ आई है कि नहीं, ये मैं आपको ना दोबारा एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, यही मतलब है ना, पावर का यही मतलब होता है कि वो नंबर अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ये देखें, ये अब देखें तीनों एक्स हैं, तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ये वाला रूल, ठीक है ना, तो क्या हो गया x6, असल में इसी x6 को ना ये मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा और कुछ भी नहीं किया। माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का, यानी कि 3 3 9 9 3 27, क्यूब का यही मतलब होता है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ करते हैं 3 3 9 कर देते हैं, ये मतलब नहीं है, 3 अपने साथ ही 3 दफ़ा, 3 3 9 9 3 27, ये मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, ये बच्चे इस तरह की गलतियाँ करते हैं, तो ये आप ना करिएगा।
ये देखें एक्स की ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब ए माइनस बी, ए ये वाला है, ये वाला अंदर वाला ए माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी ये है, ए और बी क्या प्लस बी स्केयर, बी क्या नहीं, बी क्या है, बी तो सी है, यही है ना, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 9 सॉरी 3 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स स्केयर 2 इंटू 2 4 प्लस 3x स्केयर प्लस 9, ये 1000 इसका क्यूब है। ये भी बड़ा आसान है असल में, ये देखें ना, असल में ना प्रैक्टिस, असल में देखें 100 किसका 10 का स्केयर क्या होता है 100, या 100 का स्केयर रूट क्या है 10, तो 1000 है 10 का, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, सिंपल, ठीक है ना। बाकी ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या बनता है, ठीक है ना। तो 1000 की जगह क्या लिख लेते हैं 10 का क्यूब और ए का क्यूब, प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे 1 का क्यूब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। 1000 को मैं ये नहीं लिख सकता था 1000 का क्यूब, वो तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, सही है ना। 1 को तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, ये हो गया। इसको मैं क्या लिख लूँगा 10 इंटू ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फार्मूला क्या है 10a प्लस 1, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर मतलब 10a का स्केयर माइनस ए बी यानी कि 10a और 1 प्लस बी का स्केयर था, प्लस 216, ये 343 पता है किसका है, 343 है 7 का, आप कैलकुलेटर पे ही कर लिएगा, क्यूब रूट का दबा के 343 डिवाइड है, ये हो जाएगा 7 क्यूब 7 क्यूब, इसको लिख सकते हैं ना, ये 216 किसका है, ये 6 का है, 6 6 36 36 इंटू 6 216। अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अच्छा ये स्टेप मैं ना कर रहा हूँ, आप बेशक चाहिए ये स्टेप ना करें, आप डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए स्केयर यानी कि 7x का स्केयर माइनस ए बी एक है 7x, बी क्या है 6 प्लस बी का स्केयर, ये समझ आई है बात। 7x का स्केयर 49x स्केयर माइनस 7 6 7 42 माइनस 42x प्लस 36, ये बस हाँ ये मेरे ख्याल से
7 तो हमने अभी किया था ना, किसका था? 3 का। 5 12 किसका है? 6 का तो अभी किया था। 7 आई थिंक 8 का है। 8 8 ज़ार 64, 64 8 ज़ार 5 12 भी बनता है। 8 का ही है, क्यूब रूट कैलकुलेटर भी करना है। अच्छा वैसे आपने करना कैलकुलेटर पे ही है, ये तो प्रैक्टिस। 8 क्यूब वाई क्यूब, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर एक टाइम आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर आपको पता होगा कि ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका स्क्वायर है। स्क्वायर में तो इतना इशू नहीं होता क्योंकि उसके आप क्वेश्चंस बहुत करते हैं। क्यूब रूट में हाँ ठीक है, नहीं पता चलता। अच्छा आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ, मशवरा है, आप कोशिश किया करें ना कि जब भी मैथ्स करें ना, खुद प्रैक्टिस करें, तो आप ना कैलकुलेटर्स का कम से कम यूज़ करें, ठीक है? मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड खुद ही करें, कोशिश करें। 3 वहाँ पेपर में तो आपने ये नहीं काम नहीं करना ना, पेपर में तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी 3 माइनस 8y, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8y प्लस 8y का स्क्वायर, 3 माइनस 8y, नाइन प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 8 ज़ा 64, 8 का सेस किया 64 ही होता है ना। बस ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई नहीं। अल्लाह हाफिज़।